गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसमें हमने देखा था बेंज़ल्डिहाइड, और उसके बाद में हमने देखा था एसीटोफिनॉन। अब हम देखते हैं बेंजोफिनॉन। डाइफेनिल कीटोन है ये, जिसमें कि कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ एक एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ आता है। इसे हम कहते हैं बेंजोफिनॉन। इसके बनाने की विभिन्न विधियां आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम बेंजोफिनॉन बेंजोइल क्लोराइड की AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। आप सबके लिए यहाँ पर एक होमवर्क है कि इस क्रियाविधि का इस अभिक्रिया की क्रियाविधि आप मुझे लिख करके भेजेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्जलीय AlCl3 के साथ में हम बेंजोइल क्लोराइड की, ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजोफिनॉन का निर्माण होता है। इसी तरह से हम कैल्शियम बेंजोएट को अगर ले लें और उसको हम सीधे गर्म करें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट बाहर मिल जाता है और बेंजोफिनॉन उत्पाद प्राप्त होता है। बेंजोफिनॉन के बनाने की अगली विधि, जिसमें हम ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड लेते हैं और उसे कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और हमें बेंजोफिनॉन मिलता है। इंडस्ट्रीज़ में बेंजोफिनॉन को निम्न विधि द्वारा बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हैं, हम बेंजीन की जब हम CCl4 से अभिक्रिया कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर AlCl3 की उपस्थिति में दो अणु HCl के बाहर निकल जाते हैं और दोनों बेंजीन समूह पर CCl2 बीच में ग्रुप लग जाता है। ये ग्रुप फिर हाइड्रोलिसिस किया जाता है इसका, तो पुनः दो अणु यहाँ पर HCl के निकल जाते हैं और ये बेंजोफिनॉन में परिवर्तित हो जाता है। ये विधि द्वारा हम मास स्केल पर, बड़े स्केल पर हम बेंजोफिनॉन को इंडस्ट्री में बना सकते हैं। अब बेंजोफिनॉन के विभिन्न गुण यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तीक्ष्ण गंध वाला रंगहीन सॉलिड है और केमिकल प्रॉपर्टी में ये दो तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसमें एक क्रियात्मक समूह कीटोन है तो कीटोनिक समूह की सारी रिएक्शंस ये देगा, और लेकिन जो कीटोन की जो अभिक्रियाएं हैं उसमें क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए वो कीटोन की संघनन अभिक्रियाएं नहीं देता है। इसके बाद में बेंजीन रिंग की विभिन्न अभिक्रियाएं ये दर्शाएगा, जो हम आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं पहली अभिक्रिया इसकी अपचयन। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी कीटोनिक समूह का अगर अपचयन कराया जाए तो वो एल्डिहाइडिक समूह अल्कोहलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर ये इस स्थिति में है तो यहाँ पर हमें सेकेंडरी अल्कोहल ये बना देगा। इसको हम कहते हैं डाइफेनिल कार्बिनॉल रिडक्शन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अगर हम इस रिडक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन में करें, यानी जो हमने अभिकर्मक लिया है वो हम जिंक मरकरी का कॉम्बिनेशन लें और HCl की उपस्थिति में लें तो हमें डाइफेनिल मीथेन प्राप्त होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अल्कोहलिक समूह बनने की जगह CH2 समूह बन जाता है। नेक्स्ट इसमें हम देखें रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, तो इसमें हमने जिंक और एसिटिक एसिड हमारा अभिकर्मक लिया है, तो दो मॉलिक्यूल आपस में यहाँ पर बेंजोफिनॉन के रिएक्ट करके हमें बेंजपिनेकॉल देते हैं। पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे कीटोन से अल्कोहल पिनेकॉल बनता है। तो ये यहाँ पर बेंजपिनेकॉल है, जो दो बेंजोफिनॉन के मॉलिक्यूल्स जब जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो रिडक्शन होकर के हमें पिनेकॉल मिलता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं रिएक्शन आइसोप्रोपेनॉल के साथ में इसकी क्या रिएक्शन हो सकती है। तभी भी हमें एसीटोन मिलता है और प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि आइसोप्रोपेनॉल बहुत प्रकाश की स्थिति में मुक्त मूलक जनरेट करके और अभिक्रिया को एनहेंस करता है, बढ़ा देता है, तो यहाँ पर ये हमें आइसोप्रोपेनॉल के साथ में अभिक्रिया के द्वारा हमें बेंजपिनेकॉल देता है। इसके नेक्स्ट हम देखें
अभिक्रियाओं में इसको हम जब KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें इसका पोटेशियम बेंजोएट मिल जाता है, पोटेशियम सॉल्ट मिल जाता है इसका। इसकी जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH से अभिक्रिया करते हैं, NH2OH से अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन के रिप्लेस होकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और बेंजोफिनॉन ऑक्साइम हमें मिलता है। इसी तरह से फेनाइल हाइड्रोजिन के साथ में, अर्थात ये जो ऑक्साइम बनना है और ये जो फेनाइल हाइड्रोजिन के साथ में रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए, कीटोनिक समूह के टेस्ट के लिए काम में ली जाती हैं। कीटोनिक समूह का परीक्षण करने के लिए हम लैब में कीटोन के साथ में बेंजल्डिहाइड हाइड्रोक्सिम डालते हैं तो हमें बेंजोफिनॉन ऑक्साइम प्राप्त होता है जो एक सॉलिड है। इसी तरह से हम फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, ये फिनाइल हाइड्रोजिन है, फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ में जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो फिनाइल हाइड्रोजन मिलता है जो एक सॉलिड है, ऑरेंज और येलो कलर का सॉलिड हो सकता है ये, जो हमें ये कंफर्म करता है कि हमें जो दिया गया पदार्थ है उसमें कीटोनिक समूह उपस्थित है। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस में हम जाएंगे। ये हम देख सकते हैं बेंजोफिनॉन की H2S से अभिक्रिया कैसे होती है। तो HCl की उपस्थिति में ये हमें थायोबेंजोफिनॉन प्रोडक्ट दे देता है, थायोबेंजोफिनॉन बन जाता है। इसी तरह से सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में या HCN के साथ में बेंजोफिनॉन, ये इसकी स्पेसिफिसिटी है। अगर हमें पता लगाना है कि ये कौन सा कीटोन है तो ये HCN और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं देता है। ये सारी अभिक्रियाएं जो हमने देखी, ये सारी अभिक्रियाएं कीटोनिक समूह की अभिक्रिया थी। इसके आगे हम चलें कार्बोनिल समूह में जो अपचयन की अभिक्रियाएं होती है, वो कुछ नेम रिएक्शंस हैं यहाँ पर, वो हम देखते हैं। मेरविन-पोंड्रोफ रिएक्शन जो कि एल्डिहाइड की कीटोन की पिक्युलर रिएक्शन है। इसमें हम एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड के साथ में, ये देख सकते हैं आप, एल्कोक्साइड है, एल्यूमिनियम के एल्कोक्साइड को हम कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं और हमें यहाँ पर जब हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है जो एक कीटोन की जगह कीटोन दूसरा आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये वाला कीटोन यहाँ अल्कोहलिक में बदल जाएगा और ये अल्कोहल यहाँ कीटोन में बदल जाएगा। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे चलती है कि फर्स्ट स्टेप में हमने अगर प्रोपेनॉल्डिहाइड लिया है तो ये जो है प्रोपेनॉल से आइसोप्रोपेनॉल एल्यूमिनियम मिथॉक्साइड की प्रेजेंस में हमें फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट देता है। डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस Al एल्यूमिनियम बन जाता है और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस इस कीटोन की उपस्थिति में करते हैं तो हमें क्रोटल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी तरह से जब हम नाइट्रोबेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाएं तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह अल्कोहलिक समूह मिल जाता है। तो ये कहलाती है मेरविन-पोंड्रोफ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो एल्कोक्साइड है, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों अणु, हमने दो अणु लिए हैं, एक हमने अल्कोहलिक समूह लिया है सेकेंडरी और एक हमने कीटोन लिया है। इन दोनों अणुओं को इस तरह से, ये जो दिख रहा है, इस तरह से बांध लेता है और फिर एक से दूसरे में इंटरचेंज होकर के हमें जो अल्काइल समूह है वो दूसरे समूह में, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ संक्रमण अवस्था में इसने इन दोनों के साथ में एक रिंग स्ट्रक्चर बना दिया है जो इंटरमीडिएट है और ये रेडिली टूट करके अब ये समूह इधर से अलग हो जा रहा है, इनको लेकर के अलग हो गया है और हमें यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप के साथ में अल्कोहलिक समूह प्राप्त होता है। अर्थात इसमें क्या हुआ है कि सपोज़ एक A है और कीटोन है और A लगा हुआ है, दूसरा हमारा अल्कोहल है जिसमें यहाँ OH है, H है और ये अल्कोहल है। तो जब मेरविन-पोंड्रोफ अभिक्रिया एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो हमें मिलने वाला जो उत्पाद है उसमें B युक्त तो कीटोन मिल जाता है और
ए युक्त हमें अल्कोहल मिल जाता है। अर्थात जो क्रियात्मक समूह है उस पर उपस्थित समूह आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है। इसे कहते हैं हम मेरविन-पॉन्ड्रॉफ रिएक्शन। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन। इस नेम रिएक्शन में हम हाइड्रोजन के साथ में किसी कीटोन की अभिक्रिया कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है। इसके बाद में KOH की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो ये जो कीटोनिक समूह था वो मिथाइलिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखें, हमने ऑक्टेन 2-ओन लिया है और इसकी जब हम NH2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करा करके तो दोनों स्टेप के बाद में हमें यहाँ पे N-ऑक्टेन प्राप्त होता है। इसी तरह से फिनाइल एनिसोल देख लें हम, इस पर भी यही अभिक्रिया होकर के हमें इथाइल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में किस तरह से NH2 यहाँ पर आकर के जुड़ गया है। अब क्योंकि क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है इसलिए हमें ये एनायन मिल रहा है। उसके बाद में ये एनायन रेजोनेंस के द्वारा यहाँ अस्थायी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कार्बन आयन इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा स्थायी है। फिर अम्लीय माध्यम ले लिया जाता है तो ये एजो यौगिक में बदल जाता है। एजो यौगिक क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं हम, जो हमारा डायएजोनियम सॉल्ट है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बहुत रिएक्टिव होता है। उसकी रिएक्टिविटी का कारण उसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का उपस्थित होना होता है। तो यहाँ पर भी वो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं बन गया है और ये तुरंत नाइट्रोजन को रिलीज़ करके कार्बन आयन बनाता है। ये कार्बन आयन भी अपने आप में अस्थायी होता है और ये जो बेसिक मीडियम यहाँ पर BH बचा है उससे H ले करके और एल्काइल समूह में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारी वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन की क्रियाविधि है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।